हेलो स्टूडेंट, तो ये है प्रश्नावली 14.1 का पहला और दूसरा सवाल। ठीक है, दोनों को बनाएंगे। पहला में बोल रहा है कि वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 17.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने हैं, तो पहला वाला को लिए हल करते हैं। ठीक है, हल इसमें लिख सकते हैं, दिया है वृत्त का क्या दिया है पहला प्रश्न में, त्रिज्या बस दिया। ठीक है, परिधि ज्ञात करना है, तो वृत्त का त्रिज्या को r से दर्शाया जाता है, तो r लिख सकते हैं। r बराबर दिया है 17.5 सेंटीमीटर को ऐसे cm भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर है। ठीक है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? याद करना है भी लिख सकते हैं, या नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। करना है परिधि। तो परिधि का सूत्र क्या होता है? परिधि का सूत्र होता है 2πr, यानी कि 2πr। आर का मतलब यहाँ त्रिज्या है, और पाई तो बता दिया हूँ 22/7 होता है। ठीक है, तो ये ज्ञात करना है परिधि। ये सब आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो हमें ये पता है, तो चलिए अब डायरेक्ट निकालते हैं। आर का मान तो दिया हुआ है, तो लिखना है यहाँ पर वृत्त की परिधि बराबर वृत्त की परिधि बराबर 2πr है, तो इस 2πr में मान रखते हैं। 2 का 2 रहेगा। पाई का क्या लिखेंगे? पाई का मान होता है 22/7, और आर का मान क्या है? देखिए दिया है 17.5। ठीक है, तो यहाँ पर दशमलव दे दिया है, तो इसलिए भाग देने में आपको दिक्कत होगा। अगर दिक्कत नहीं होगा भी उतना ज़्यादा, अगर आपने दशमलव वाला भाग देकर नहीं देखा है तो थोड़ा दिक्कत भी हो सकता है। देखिए इसको कैसे भाग दिया जाएगा बताता हूँ। ये हो जाएगा, इसको वैसे ही मान लो, दशमलव नहीं है समझ लो। इसको ऐसे भाग दे देना है 7 से। 7 का पढ़ा पढ़ो ऐसे कि 17 से ज़्यादा मत हो, तो 7 एकम 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28। अरे बहुत ज़्यादा हो गया ना। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, तो 3 बार ज़्यादा हो रहा है तो 2 बार लेना है। 7 दूनी 14, घटा दे कितना आ जाएगा? यहाँ 3 आएगा। ठीक है, तो इसको 5 को उतार देंगे, तो अब ये हो गया 35। तो 7 को पढ़ा पढ़ेंगे कितनी बार आ जाएगा? 7 पंचे 35। ठीक है, 7 एकम 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 5 35, तो 5 बार में ये ख़त्म। ठीक है, तो ये आया 25। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको देखना है 0.1 के बाद है, तो 10 ऐसा आएगा। ठीक है, तो 0.5 हो जाएगा वो, तो आप उसको 2.5 लिख लेना है। ठीक है, तो ये बाकी जो रफ कार्य है कहीं पर कर लेना है। हमने 7 से इसको भाग दिया है। ठीक है, ये याद रखना। तो ये हो जाएगा 2 गुना 22, और इसको 7 से इसको भाग दे दिए हैं, तो ये हुआ 2.5। ठीक है, अब इतने को हमें गुना करना है, तो सबसे पहले इन दोनों को गुना कर लेते हैं। तो 22 का 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, और ये 2 दूनी 4 हो गया 44, और इसका गुना करना है अब। ठीक है, दशमलव को भूल जाना है, दशमलव जो है लास्ट में ही लगाया जाएगा। तो चलिए इसको गुना करते हैं। 5 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 5 चौक 20, 20 का शून्य हासिल 2। 5 का पढ़ा फिर पढ़ेंगे 4 बार तो 20 होगा, 20 में हासिल 2 करेंगे तो 22। ठीक, एक जगह काटते हैं। अब 2 से गुना करेंगे तो 2 चौक 8 और 2 चौक 8। ठीक है, सबको जोड़ दें तो क्या होगा? देखिए, शून्य का शून्य, ये 8 2 10 का शून्य हासिल 1, 8 2 10 1 11। ठीक, तो इन दोनों को गुना किए तो कितना मिला? 1100। ठीक है, दशमलव देखिए, दशमलव एक अंक के बाद है, इधर इकाई से गिना जाता है। ठीक है, एक अंक के बाद है, मतलब एक जीरो के बाद दशमलव डालेंगे। ठीक है, तो दशमलव के बाद अगर जीरो है तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए ये ऐसा हुआ 5.0 है, तो इसको सिर्फ 5 लिख सकते हैं। उसी तरह मान लीजिए 10.0 है, तो इसको सिर्फ 10 लिखा जाएगा। दशमलव के बाद जीरो है तो उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 110.0 है, तो इसको कोई मतलब नहीं है। ये क्या आ जाएगा? देखिए, ये हो जाएगा 110 बस। ये जो क्या दिया है, सेंटीमीटर दिया है, तो उसको लिखेंगे सेमी। ठीक है, ये उसका उत्तर है पहला वाला का। ठीक है, अब इसी तरह हम दूसरे का भी
हल करते हैं। देखिए दूसरा में क्या बोला है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है। अब हम दूसरा के लिए हल करते हैं। तो हल इसमें क्या दिया है त्रिज्या दिया है, त्रिज्या को r लिखते हैं, ये अलग वाला है, ठीक है, ये वाला यहाँ तक खत्म। त्रिज्या r बराबर दिया है 4.2 सेंटीमीटर को मैं cm लिख दिया, ठीक है। अब हमें इसमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, सूत्र बता देता हूँ, ये होता है पाई आर वर्ग, ठीक है, पाई आर वर्ग होता है क्षेत्रफल। इसी में आर का मान रख देंगे, तो क्षेत्रफल बराबर पाई का मान रखेंगे पहले, तो पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान रखेंगे तो आर का मान है 4.2 वर्ग है, इसका मतलब इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है, 4.2 गुना 4.2। ऐसा क्यों करते हैं, देखिए जिसे मान लीजिए 5 का वर्ग है तो ये होता है 5 गुना 5, तो यहाँ आर के जगह में 4.2 करेंगे, जबकि यहाँ ऊपर में वर्ग है, मतलब वो खुद से दो बार गुना होगा। जैसे 5 जो है खुद से 2 बार गुना होगा तो ये 25 हो जाएगा, तो 5 का वर्ग बराबर 25 लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों को गुना करते हैं। इसमें कई चीज़ें हैं जो रफ कार्य करना पड़ते हैं, डायरेक्ट यहीं से गुना करके यहाँ पर नहीं लिख सकते, इसलिए कहीं पर रफ कार्य में गुना कर लेना है। तो इसको गुना करके देखिए, 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4 और 2 का 8, 4 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, एक जगह काट दो, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, जोड़िएंगे सबको तो ये 4 8 8 16 का 6 हासिल 1, तो ये 7 हो जाएगा, ये 1 का 1, तो ये उत्तर नहीं है। 1764 जो है उत्तर नहीं है। देखिए यहाँ पर इकाई में 1 के बाद दशमलव है, यहाँ भी इकाई में 1 के बाद दशमलव है, तो कुल मिला के 2 के बाद दशमलव है, ठीक है, तो 17.64 आ जाएगा इसका जो है गुना करने पर, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 17.64, इधर क्या है 22/7, ठीक है। यहाँ भी जो है मामला भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमें इसको इससे भाग देना है। ये तो या फिर 22 को भाग दो 7 से, या फिर 17.64 को 7 से भाग दे दो, ठीक है। तो इसको कैसे भाग देते हैं, देखिए 17.64 भागित 7, तो 7 से भाग देंगे तो देखिए 7 का पढ़ा ऐसा पढ़ो कि 17 से ज़्यादा मत हो, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, तो 21 ज़्यादा रहे तो 2 बार पढ़ते हैं, 7 दूनी 14, घटाएंगे तो 3 आएगा, अब 6 को उतार देंगे 36 हो गया, तो 7 का पढ़ा 7 पंचे 35, 5 बार में आ रहा है 35, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 आएगा, अब 4 को उतार देंगे तो ये 14 हो गया, देखिए, ठीक है। अब 14 हो गए तो 7 का पढ़ा 2 बार में ख़त्म हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ख़त्म। तो ये आया है 252, तो ठीक है 252 नहीं रहेगा, ये बदल जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 के बाद दशमलव है, 4 और 6 मतलब इकाई से गिनते हैं, 1 और 2 के बाद दशमलव, तो यहाँ भी 1 और 2 के बाद यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, ये हो जाएगा 2.52, इस तरह से, ठीक है, 2.52, तो यही हो जाएगा, देखिए 2.22 गुना 2.52, ठीक है। ये 7 से 17.64 को भाग दे दिया तो 2.52 आया है, ठीक है। यहाँ पर ये ऊपर में पूरा, ये नीचे में बटेगा तो किसी से भी भाग जा सकता है, क्योंकि ये गुना में आपस में, ठीक है। इसका एक और उदाहरण आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ 5 है, गुना यहाँ 10 है, बटे यहाँ 2 है, ठीक है, यहाँ पर लाइट चमक रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मान लीजिए ये 5/2 है गुना 10 है, तो ये 2 इस पास को नहीं कट सकता है, ठीक है, काटेगा तो दशमलव आ जाता है, तो छोड़ दो इसको काट दो यहाँ से, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, ठीक है, तो भी चल जाता है, ठीक है। तो अब बचेगा यहाँ पर 5 गुना 5 बराबर 25 आ जाएगा, ठीक है। किसी को भी काट दो, मतलब यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं कि इसके नीचे में है तो यही बस कटेगा, ऐसा वाली बात नहीं है। तो ये 22 के नीचे में 7 है तो सिर्फ 22 को ही काटेगा, ऐसा नहीं है,
इधर साइड में गुना में है उसको भी भाग दिया जा सकता है। अब इन दोनों को गुना करते हैं, ठीक है। अगर आपको गुना करने में परेशानी हो रहा है तो 22 को इस पार ऐसे लिख देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वही रहता है। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 का शून्य हासिल 1, 2 दूनी 4 और हासिल 1 करके 5, और फिर 2 से गुना करेंगे तो वही जाएगा, ठीक है। 4 0 5 सबको जोड़ दो, 4 का 4, 4 का 4, 5 का 5 और ये भी 5 का 5, तो यहाँ हो रहा है 55 44, ठीक है। इन दोनों को गुना कर रहे हैं तो हो रहा है 55 44। अब दशमलव देखना है कितने बार में दशमलव है। देखिए यहाँ दशमलव को हमने भुलाकर गुना कर दिया है, ठीक है, लेकिन अब दशमलव लगाना पड़ेगा। दशमलव इकाई से गिना जाता है, एक इकाई 1 हुआ और 10 का 2, 2 के बाद जो है दशमलव है, तो यहाँ भी 1 और 2 के बाद दशमलव लगाएंगे ये। अब ये क्षेत्रफल है, इसका मतलब जो है यहाँ पर सिर्फ सेंटीमीटर नहीं लिख सकते, यहाँ लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, वर्ग सेमी लिख लेना, शॉर्टकट है सेमी सेंटीमीटर का। ये क्या है, क्षेत्रफल है वृत्त का, ठीक है, यहाँ पर लिख लेना वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक। तो ये दोनों प्रश्न हमने बना दिया, आप लोग को समझ में आया होगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं, और अगर नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए पहला वाला प्रश्न भी देख लीजिए, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर लेना, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना और मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।